हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वर्षा और ये है फिल्म वर्डिक्ट, जहां हर फ्रेम की एक कहानी है और हर कहानी का एक वर्डिक्ट। और आज की कहानी हमें ले जाती है इंडियन सिनेमा के उस फिल्म मेकर तक जिन्होंने फिल्म मेकिंग की डेफिनेशन ही बदल दी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। See, if I told you that three black and white films made over 70 years ago can teach you more about filmmaking than many modern blockbusters, if you dream of becoming a filmmaker, there's one name that you simply cannot ignore. It's Satyajit Ray. अगर मैं आपसे पूछूं कि फिल्म मेकिंग का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है, तो शायद आप किसी फिल्म इंस्टीट्यूट का नाम लेंगे, करेक्ट? लेकिन दुनिया के महान फिल्म मेकर्स के लिए भी उनका असली क्लासरूम एक फिल्म मेकर की फिल्में थी। वो थी सत्यजीत रे की फिल्में। और अगर आप सोच रहे हैं कि उनकी फिल्म मेकिंग को समझने की शुरुआत कहां से की जाए, तो जवाब आसान है, द अप्पू ट्रायोलॉजी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर एस्पायरिंग फिल्म मेकर को ये ट्रायोलॉजी देखनी ही क्यों चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हर एस्पायरिंग फिल्म मेकर को इस ट्रायोलॉजी से सीखनी ही चाहिए। Whenever people discuss about the greatest filmmakers in history, names like Akira Kurosawa, Martin Scorsese, Christopher Nolan, or Hayao Miyazaki come up. But many of these filmmakers have openly admired Satyajit Ray and his filmmaking. His films weren't built on expensive sets or spectacular visual effects, they were actually built on observation, emotion, and truth. That's why they continue to inspire filmmakers across generations. और उन फिल्मों में भी द अप्पू ट्रायोलॉजी सिर्फ इंडियन सिनेमा की नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा की सबसे बड़ी सिनेमैटिक अचीवमेंट से एक मानी जाती है। इस ट्रायोलॉजी ने दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी अलग ही पहचान बनाई। पातिल पांचोली ने कैंस में बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट का सम्मान जीता था। अपराजितो ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल के गोल्डन लायन से नवाजा गया और अपूर संसार ने लंदन फिल्म फेस्टिवल का सदरलैंड ट्रॉफी अपने नाम किया था। इतना ही नहीं, ट्रायोलॉजी की तीनों फिल्में बैफ्टा के बेस्ट फिल्म कैटेगरी तक पहुंची, जो उस दौर में किसी भी इंडियन फिल्म मेकर के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट थी। आज भी फिल्म मेकर्स, क्रिटिक्स और फिल्म स्टूडेंट्स इसे वर्ल्ड सिनेमा का बेंचमार्क मानते हैं और इसीलिए इतने सालों बाद भी इस ट्रायोलॉजी को रिस्टोर और प्रिजर्व करके इसकी विरासत को जिंदा रखा गया है। चलिए जानते हैं कि किस वजह से सत्यजीत रे की फिल्में आर द ट्रू मास्टर क्लास फॉर फिल्म मेकिंग। सबसे पहली वजह, रे इंसान को समझते थे। उनकी फिल्में कहानी सुनाने से पहले अपने किरदारों में जान डालती है। अप्पू ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म पाथिर पांचोली, व्हाइल वॉचिंग दिस फिल्म नथिंग फील्स आर्टिफिशियल। The characters, their laugh, struggle, dream and fail just feel like real people. पाथिर पांचोली देखते वक्त आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देख रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कैमरा ने जिंदगी के कुछ पल, कुछ लम्हे चुपचाप रिकॉर्ड कर लिए हो। Because Ray trusted silence, expressions and small moments more than dramatic speeches. और शायद इसी वजह से उनके कैरेक्टर्स याद रह जाते हैं, ना कि उनके डायलॉग्स। So if you want to make films that people truly connect with, then this is the masterclass. Notice how Ray tells stories without explaining everything through dialogue. चलिए जानते हैं दूसरी वजह। आज हम सिनेमा को अक्सर प्लॉट ट्विस्ट और लार्जर देन लाइफ मोमेंट्स और स्पेक्टेकल के नजरिए से देखते हैं, लेकिन रे हमें याद दिलाते हैं कि सिनेमा की असली ताकत एक्चुअली उन लम्हों में छुपी हुई होती है जो देखने में भले ही छोटी लगती हो, लेकिन महसूस करने पर बहुत गहरे होते हैं। पाथेर पांचली में खेत के बीच से गुजरती हुई वो ट्रेन, अप्पू और दुर्गा का पहली बार उस ट्रेन को देखना, माँ के चेहरे पर उभरता खामोश एहसास, ये सिर्फ इस मूवी के खूबसूरत सीन्स नहीं है, ये एक्चुअली सिनेमा की जुबान है। एक नजर, एक खामोशी और एक इंतजार, और बिना एक शब्द कहे ये लम्हे हमें उन किरदारों के अंदर चल रही पूरी दुनिया महसूस करा देते हैं। तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली सिनेमा सिर्फ डायलॉग्स या कहानी सुनाने का मीडियम नहीं है। कभी कभी एक फ्रेम ही वो सब कुछ कह देता है जो शब्दों से कभी भी नहीं कहा जा सकता। और शायद इसी में रे की फिल्म मेकिंग का सबसे बड़ा जादू छुपा हुआ है। यही विजुअल स्टोरी टेलिंग का असली रूप है। मेनी फिल्म्स फोकस ऑन आस्किंग व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट रे आस्क्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, हु आर दीज पीपल एंड हाउ डू दे चेंज। Across these three films, we watch Appu grow from a curious child into an adult facing love, loss, ambition, and responsibility. But by the end, you don't just know the story, you feel like you have lived a life with him. फिल्म खत्म होने के बाद भी अप्पू आपके साथ रहता है, और वही ग्रेट राइटिंग की असली पहचान है। The Appu trilogy isn't just three films, it's a complete filmmaking school. After watching, you'll learn how to build unforgettable characters, use of visuals to express emotions, rhythm and pacing to shape a story,
how simplicity can become powerful cinema, and most importantly, human emotions are universal. These lessons remain relevant even in today's digital era. So if you're serious about directing, writing, cinematography or editing, don't watch these films just for entertainment. और अगर आप फिल्म मेकिंग को सिर्फ करियर नहीं एक कला के रूप में देखते हैं, तो द अप्पू ट्रायोलॉजी को सिर्फ देखना काफी नहीं होगा. While watching, you'll also need to pause the scenes, study the compositions and observe the performances. हर फ्रेम को ऑब्जर्व कीजिए और खुद से सवाल पूछिए कि रे ने ये कैमरा यहाँ क्यों रखा होगा, ये सीन इतनी देर तक क्यों चलने दिया, और इस खामोशी का मतलब क्या है. आस्क योरसेल्फ व्हाई एवरी फ्रेम वर्क्स. हो सकता है इन सवालों के जवाब आपको फिल्म मेकिंग के बारे में किसी भी टेक्स्ट बुक से ज्यादा सिखाए. Because once you understand Satyajit Ray, you'll begin to understand cinema itself. And that's why every aspiring filmmaker should experience the Appu trilogy at least once in life. और शायद इसीलिए सत्यजीत रे को देखना सिर्फ एक फिल्म मेकर को देखना नहीं है, ये सिनेमा की लैंग्वेज को समझने की शुरुआत है. So दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही. If this video inspired you, let me know which filmmaker you'd like me to analyze next. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another masterpiece of the world cinema. Till then, this is Varsha signing off. So keep watching, keep questioning, and most importantly, keep discovering great cinema.